ओम शांति 7 अगस्त 2023। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजयमाला में आएंगे। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसके निशानी क्या दिखाई देगी? बाबा समझाते, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो सच्ची प्रीत होगी तो बाबा कहते, ये पुरानी दुनिया नहीं याद रहेगी, इससे प्रीत नहीं होगी। एक बाप की ही याद में रहना है। हमने 84 का जन्म पूरा किया, यह अंतिम जन्म है और अब घर वापस जाना है। गीत है बनवारी रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने ये गीत सुना कि ये है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं, हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। यह अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वे है अमरलोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है। सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं। तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है। हम बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। ये चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाप आया है लेने लिए। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। समझाया जाता है कि ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं
वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वे झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप वापस लेने आए हैं, जिसके लिए ही ये महाभारी लड़ाई है। उन सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह ना सके कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तो बाबा कहते संगम युग से यदि पहले मैं आ जाऊं तो फिर ऐसे तो कह नहीं सकेंगे कि ये तुम्हारा, माना हम बच्चों का अंतिम जन्म है। इसलिए बाबा कहते हैं जब ये खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वे तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगत अम्बा भी कुमारी है ना, कुमारी को फिर जगत अम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए, जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होगी। रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी पूरी प्रीत है। सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े, नष्ट मोहा बनना है। पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं। जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खल्लास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठा है जहां तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम हो ही। तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो, बाप का बनने से। गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाप कहते हैं
कितना गुप्त। उनको अपना शरीर है नहीं, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नर्क को स्वर्ग बनाती हो। ये तुमको बल मिलता है, योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान बाप से प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर राज्य भाग्य मिल ना सके। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। वे ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते? गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते। बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं और काबर भी हैं। सबसे लड़ते झगड़ते हैं। कोई फिर कबूतर भी हैं, वे आवाज नहीं कर सकते। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ? गुलाब का हूँ व रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ। क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं? ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परम पिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं। शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। अंधेर नगरी है ना, यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वे तो रामानुसार है ही नहीं। तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए कि हम बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहें, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। ये भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। ये है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है।
बाप को और चक्र को याद करना पड़े। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतित कोई जा न सके, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, तो विनाश काल अभी है। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय माला हुई। अभी वही समय है। बाप समझाते हैं सिर्फ ये याद करो कि अब वापस जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है। याद की ही लंबी सीढ़ी है। रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। ये है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया है, कितनों को कांटों से फूल बनाया है। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। इसलिए पहले 8 मुखिया बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है ये तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी तो ढेर के ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में ये पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा ना सके। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाए। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन ना सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं, तो फॉलोअर्स कैसे हुए। ये भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग हैं, ये तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो, एक शिव बाबा की याद से। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। ये तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे, वे अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ी लगानी है। आज का वरदान है, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वे बेफिक्र बादशाह होता है।
चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता, मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। और रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। अच्छा, ओम शांति।